दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा में प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो देखिए आज हम लोग समझेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे किया जाता है और यह कितने प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है, ये हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रतिरोधों का संयोजन कहलाती है। जब हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोध को किसी परिपथ में जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यह एक परिपथ है, कुछ इस तरह से परिपथ बनता है। इसमें एक बैटरी होता है और एक स्विच भी होता है। स्विच लगाएंगे भी नहीं तभी एक परिपथ ही होगा। एक प्रतिरोध मान लीजिए यहाँ पर हम जोड़ दिए, एक परिपथ यहाँ पर जोड़ दिए, तो ये क्या हो गया, प्रतिरोधों का संयोजन हो गया। तो यही कितने प्रकार से किए जाते हैं अब आपको हम बताएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब क्या होता है। जब हम लोग दो या दो से अधिक प्रतिरोध को किसी परिपथ में जोड़ेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन हो रहा है। तो चलिए अब समझते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से किया जाता है। तो देखिए इसके नीचे हम वही लिखे हुए हैं। तो मेनली प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। दूसरा समानांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, आपको पेज को ऊपर करके दिखाते हैं। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है कि जब हम लोग किसी परिपथ में, मान लीजिए यह एक परिपथ है, इसमें यह एक स्विच है जिसे इंग्लिश में हम लोग कुंजी बोलते हैं, और यहाँ पर मान लीजिए 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और इसमें हम जब किसी प्रतिरोध को जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो देखिए एक प्रतिरोध के दूसरे प्रतिरोध के सिरे से जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि एक प्रतिरोध, उसके बाद दूसरा प्रतिरोध, तब उसके बाद तीसरा प्रतिरोध, इस तरह से जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। जैसे कि हम आपको बताते हैं, देखिए ये जो पहला प्रतिरोध है इसे दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ा गया है। पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ा गया है। दूसरे प्रतिरोध के दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ा गया है। इस तरह से श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। अब हम आपको बता देते हैं, मान लीजिए कि इसमें 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसमें धारा जो होता है उसमें इसमें समान होता है, लेकिन इसमें हर प्रतिरोध का वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, मतलब कि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। जैसे कि हम आपको समझाते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। जैसे कि आप लोगों को घर या में ये सब देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आपके घर के ऊपर, यहाँ पर मान लीजिए ये आपके घर है जिसके ऊपर टंकी लगी हुई है। मान लीजिए पानी वाला टंकी लगा हुआ है, इसमें से पाइप जुड़ा हुआ है। अब पाइप आगे जाकर थोड़ा मोटा हो गया, मान लीजिए कि पहला प्रतिरोध जुड़ गया, पहला प्रतिरोध इसमें जोड़ दिए हैं। अब इसके बाद गए कुछ दूर तो और एक प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इसके सिरे से जो पहला प्रतिरोध जोड़े हैं उसके सिरे से एक और मोटा पाइप जोड़ दिए। उसके बाद दूसरा प्रतिरोध से तीसरा नंबर पाइप जोड़ दिए, इससे मोटा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जो पानी आ रहा है इस पाइप में, वो तो पानी इसमें भी अट जाएगा, लेकिन समान होगा सब में। पानी क्या होगा, इसमें भी उतना ही होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, धारा का मान कम हो जाएगा। धारा का नहीं, प्रेशर कम हो जाएगा। धारा तो उतना ही रहेगा क्योंकि पानी उतना ही रहेगा, तो इसमें धारा का मान समान रहता है, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है, मतलब कि वोल्टेज कम हो जाता है। क्योंकि धारा को जो ढकेलता है वो क्या होता है, वोल्टेज ही होता है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अब इसका हम लोग एक, मान लीजिए कि आपसे कभी कभी सवाल पूछ देता है कि बताइए कि ये तीनों प्रतिरोध जब जोड़े हैं तो इनका मान क्या होगा। तो इसी के लिए सूत्र है जो कि हम लोग अब इसे हल करके आपको बताएंगे। तो चलिए इसे अब देखते हैं। तो देखिए हम लोग ओम के नियम से जाने हैं। ओम के नियम हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि जो वोल्ट होता है वह धारा और प्रतिरोध के बराबर होता है। धारा और प्रतिरोध को जब हम लोग गुणा करेंगे तो वोल्ट के बराबर होगा। तो इसी तरह से जब हम लोग पहला
पहला जो रजिस्टेंस है माने पहला प्रतिरोध है, इसका अगर हम लोग वोल्ट मानेंगे, क्योंकि धारा हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि धारा इसमें सभी जगह समान है, तो धारा से कोई हम लोगों को इसमें मतलब ही नहीं है। इसमें हम लोगों को किससे मतलब है, वोल्ट से मतलब है, मतलब विभवांतर से मतलब है। तो पहला रजिस्टेंस के मतलब पहला प्रतिरोध के सिरे के मध्य विभवांतर निकालेंगे, मतलब वोल्टेज निकालेंगे, तो उसका मान क्या होगा, V1 बराबर, मतलब कि पहला विभवांतर बराबर धारा इंटू पहला प्रतिरोध। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध के सिरे के निकालेंगे विभवांतर, तो होगा V2 बराबर I इंटू R2 होगा, मतलब कि रजिस्टेंस इसमें अलग अलग होगा। इससे यह समझ में आ रहा है कि वोल्टेज और रजिस्टेंस दोनों का मान अलग अलग होगा। अब मान लीजिए तीसरा के रजिस्टेंस के सिरे का विभवांतर निकालेंगे, तो V3 बराबर होगा I इंटू R3। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। अब उसके बाद हम आपको बता दें, मान लीजिए कि इतना तक तो हम लोग कर लिए हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस बैटरी का विभवांतर है इसमें जो, वह तो समान ही है, एक ही बैटरी से इस सब में वोल्टेज जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो वोल्टेज है V1 प्लस V2 प्लस V3 वह विभवांतर के बराबर है, क्योंकि एक ही बैटरी से इसमें सब में वोल्टेज जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह वोल्टेज के बराबर होंगे, यह तीनों का जो विभवांतर है यह इस विभवांतर के समान होगा। यह तीनों रेजिस्टेंस का जो विभवांतर होगा ये बैटरी के वोल्टेज के समान होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो विभवांतर है यह तीनों के समान होगा। तो देखिए इसका हम लोग मान निकाल चुके हैं, इसमें देखिए इसमें निकाले हैं ना, इसका मान हम लोग देखिए पहला विभवांतर पहला का निकाले हुए हैं, दूसरा का तीसरा का भी निकाले हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं पहला का I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब इसमें से बताइए कि इसमें कौन सा कॉमन हम लोग कर सकते हैं। इसमें तो रेजिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन धारा सब में समान है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो जब कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा वोल्टेज बराबर धारा इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसके आगे हल करने से पहले हम लोग कुछ एक तुलनात्मक प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं। देखिए तुलनात्मक प्रतिरोध में क्या होता है कि जो इसमें तीन हम लोग प्रतिरोध लगाए हैं ना इस परिपथ में, उन तीनों प्रतिरोध को जोड़ कर क्या कर दिया जाता है, इसमें एक ही प्रतिरोध बना दिया जाता है। तो इसमें जब हम लोग एक ही प्रतिरोध बना देंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 या R1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि वोल्टेज बराबर I इंटू R, क्योंकि वोल्टेज धारा और प्रतिरोध के बराबर होता है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग हल करेंगे तो हम लोग इस वोल्टेज के स्थान पर लिख सकते हैं I इंटू R, क्योंकि यह इसके बराबर है, तो लिख सकते हैं इसके स्थान पर। इसमें देखिए I कॉमन है, इसके स्थान पर लिख दिए हैं, लेकिन ये तो सेम टू सेम ही है, तो I कट जाएगा तो बच जाएगा इसमें सिर्फ रजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बच जाएगा। यही होता है तुलनात्मक प्रतिरोध। अगर आपको बोल दे किसी परिपथ का तुलनात्मक प्रतिरोध निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल से आपको सभी प्रतिरोध को जोड़ देना है। आपको हम इस पर एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको सभी प्रतिरोध को क्या करना है, एक साथ जोड़ देना है, तो आपको तुलनात्मक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस निकल जाएगा अगर श्रेणी क्रम रहेगा तब। अब समानांतर क्रम में अलग होगा, उसका अलग फार्मूला है, उसमें प्रतिरोध का मान निकालने के लिए अलग तरीका से आप निकाल सकते हैं उसमें प्रतिरोध। तो पहले हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन पर। चलिए न्यूमेरिकल को हम लोग समझते हैं। तो देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 1 ओम और 2 ओम एवं 3 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। देखिए 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध एक परिपथ में जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि इस संयोजन को एक 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा दिया जाता है। इस संयोजन को एक 3 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। तो कहता है इसके बाद तो निम्न का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करें। पहला बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा बोल रहा है कि प्रत्येक प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, प्रत्येक सिरों पर विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रत्येक सिरों में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि जब श्रेणी क्रम होता है उसमें क्या होता है, धारा का मान समान होता है। तो इसमें धारा का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन निकाल कर देखते हैं कि समान होता है या नहीं होता है। तो चलिए
देखिए धारा भी निकालने के लिए आपको हम बता दें कि यह होता है I बराबर V इंटू आर। तो धारा निकालने के लिए आपको प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो इसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे। प्रतिरोध का मतलब कि तुलनात्मक प्रतिरोध, उसे ही प्रतिरोध भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिरोध निकालते हैं। तो R बराबर, श्रेणी क्रम के लिए सूत्र बताएं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो रजिस्टेंस हम लोगों का निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। कितना ओम आ जाएगा प्रतिरोध, 6 ओम प्रतिरोध आ जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धारा का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं धारा का मान। तो धारा बराबर होगा V बटा आर होगा। क्या होगा, V बटा आर, क्योंकि यहाँ पर देखिए सॉरी गलती हो गया, V बराबर I इंटू आर होता है ना। तो जब इस तरह से इधर आएगा तो V बटा आर हो जाएगा। I का मान क्या हो जाएगा, इतना हो जाता है। तो यही निकालेंगे जब हम लोग, तो वोल्टेज बजा रजिस्टेंस हो जाएगा। वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है इसमें। देखिए यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो जब 3 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो वोल्ट के जगह पर 3 होगा और रजिस्टेंस कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। तो बटा में 6 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। कितना प्रवाहित हो रही है धारा, 5 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की। अब उसके बाद क्या बोला है क्वेश्चन, देखिए उसके बाद बोला है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालिए। मतलब कि वोल्टेज निकालना है प्रत्येक सिरे का, कि इसका वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसलिए चलिए अब हम लोग समझते हैं। तो देखिए विभवांतर निकालने के लिए तो यहाँ पर हम लिखे भी हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, देखिए यहाँ पर दिया भी है, लिखे हैं, हल्का मुड़ गया है पेज। देखिए तो पहला विभवांतर मतलब कि पहला प्रतिरोध के लिए क्या होगा, विभवांतर V1 बराबर I इंटू R1। तो देखिए I धारा कितना आया हुआ है, क्योंकि प्रतिरोध विभवांतर निकालने के लिए धारा का मान मालूम होना चाहिए। तो 0.5 गुणे 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है पहला का प्रतिरोध 1 ओम है और इसका धारा कितना है, 0.5 है। तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.5 वोल्ट। तो पहला जो प्रतिरोध है उसमें कितना वोल्ट मिल रहा है, पहला प्रतिरोध को 0.5 वोल्ट मिल रहा है। दूसरा रजिस्टेंस के लिए वोल्ट अगर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 0.5 इंटू 2, तो गुणा करेंगे तो 1 वोल्ट हो जाएगा। तीसरा के लिए इसी तरह होगा 1 I इंटू R3, 0.5 से हम लोग 3 को गुणा करेंगे तो 1.5 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वोल्ट बोल दे कि श्रेणी क्रम में वोल्ट का मान ज्ञात कीजिए, धारा का मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह से आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से आपको आसानी तरीका से निकालने आ जाएगा। संयोजन को हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है, जिसे इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो देखिए हम इसके लिए बनाए हुए हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम लोगों को प्रतिरोध को जोड़ना होगा तो इसी तरह से जोड़ेंगे। आपको अब हम समझाते हैं। देखिए यह क्या है, परिपथ में जिसमें V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए क्या होगा, जब हम लोग इसमें श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध को एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जाता है। समानांतर का मतलब होता है कि देखिए एक यहाँ पर जोड़ दिए तो इसके समानांतर होना चाहिए, मतलब कि पैरेलल होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए। तो एक दूसरे के समानांतर जोड़ा जाता है इसमें प्रतिरोध को। तो देखिए इसमें हम लोग जब प्रतिरोध को समानांतर जोड़ेंगे तो एक तो तार इधर से आ रहा है, इसमें से एक तार इधर चला गया है, एक तार इधर चला गया है और एक बीच से गया है। तो मान लीजिए आपके घर पर, सोच लीजिए इसी तरह से, मान लीजिए एक पाइप आ रहा है पानी वाला, उसमें से 2 पाइप, इधर एक पाइप चला गया, एक पाइप का चला गया आपके खाना के घर में और एक चल गया आपके नहाने बाथरूम में। तो इस तरह से जब जाएगा तो इसमें जो धारा बह रहा है तो कुछ धारा इसमें पानी चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। तो इसमें धारा का जो मान होगा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पानी कुछ इसमें चला गया है, कुछ पानी इसमें चला गया है। तो इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इसमें देखिए धारा का मान क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन इसमें वोल्टेज का मान समान रहता है। देखिए जब इसमें जाएगा तो जितना प्रेशर इसमें से जा रहा है इसमें भी उतना ही प्रेशर जाएगा, क्योंकि आधा आधा दोनों में बटा है। तो इसमें वोल्टेज का मान क्या होगा, समान होगा, लेकिन धारा का मान इसमें क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे में कि आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में समझे हैं कि जो धारा है उसका मान समान रहता है और वोल्टेज का मान अलग अलग हो जाता है। तो इसमें धारा का मान अलग अलग रहता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में यह समान रहता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि समानांतर क्रम संयोजन में कैसे जोड़ा जाता है प्रतिरोधों को।
अब इसे हम लोग न्यूमेरिकल पर हल करते हैं कि मान लीजिए कि आपको बोल दे कि समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों का मान निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे, या बोल दे वोल्टेज का मान निकालिए, धारा का मान निकालिए, तो इसे आप कैसे निकालेंगे उसके लिए हम आपको सूत्र बताते हैं और एक न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो चलिए, तो देखिए आप लोग ओम के नियम के अनुसार समझते हैं कि भी बराबर जो भी है वह धारा इंटू रजिस्टेंस के बराबर होता है, हम आपको पीछे भी बताएं। तो मान लीजिए कि अगर हम लोग यह प्रतिरोध को इस साइड भेजेंगे तो वह क्या हो जाएगा, धारा इंटू धारा बराबर भी बटा में आर हो जाएगा, मतलब कि वोल्टेज बटा प्रतिरोध हो जाता है। तो देखिए यह हम क्यों किए, इसलिए क्यों किए क्योंकि इसमें वोल्टेज समान है, तो हम लोगों को इसमें वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धारा का मान निकालेंगे, वोल्टेज तो सभी जगह समान होगा तो वोल्टेज का मान निकलेगा नहीं, इसमें हम लोगों को क्या निकालना होगा, धारा निकालेंगे इसमें हम लोग। तो देखिए पहला प्रतिरोध इसमें जोड़े हैं यहाँ पर, इसका धारा का मान क्या होगा, तो इसका धारा का मान होगा प्रथम प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होगा कि धारा I1 बराबर V बटा में R1 होगा ना, क्योंकि जो इसमें प्रथम प्रतिरोध में धारा कितना बह रहा है, I1 बह रहा है और वोल्टेज तो समान है और रजिस्टेंस भी अलग अलग होता है, दोनों में रजिस्टेंस अलग अलग होगा। अब R2 रजिस्टेंस में धारा का मान क्या होगा, I2 बराबर V बटा में R2 होगा। अब तीसरे प्रतिरोध के लिए इसी तरह, तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा का मान होगा I3 बराबर V बटा में R3। तो देखिए आपको हम बता दें कि इसमें देखिए जो बैटरी यह लगी हुई है, इससे इसमें जो धारा जा रहा है तो यहाँ से तो अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मिलकर एक ही धारा बन जा रहा है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो धारा है I1 प्लस I2 प्लस I3 यह धारा के बराबर होगा, क्योंकि ये कहीं धारा प्रवाहित हो रहा है, वह जाकर अलग अलग विभाग में बेशक बट जा रहा है, लेकिन सब में क्या होगा, धारा का मान समान होगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर हम निकाले हैं कि धारा I1 बराबर क्या होता है, V बटा में R1 होता है, मतलब कि वोल्टेज बटा में प्रतिरोध होता है। तो इसी तरह से लिख सकते हैं, I1 के लिए ये लिखेंगे, I2 के लिए ये लिखेंगे, I3 के लिए ये लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसमें हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें हम लोग कॉमन कर सकते हैं वोल्टेज को। किस चीज़ को कॉमन कर सकते हैं, वोल्टेज को, क्योंकि वोल्टेज सब में समान है। तो जब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो इसमें बच जाएगा I1 बटा में R1 प्लस I1 बटा में R2 प्लस I1 बटा में R3 बचेगा। बटे का मतलब होता है कि मान लीजिए कि बटा में है कोई चीज़, तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंग्लिश में मान लीजिए कि 4 बटे का मतलब होता है कि बटा में है 1/3, बटे का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। अब इसके आगे समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि तुलनात्मक प्रतिरोध क्या होता है। तो हम आपको बताएं कि तुलनात्मक प्रतिरोध में क्या किया जाता है, सभी रजिस्टेंस को जोड़कर एक रजिस्टेंस बना दिया जाता है। तो सब रजिस्टेंस को जोड़कर हम लोग एक रजिस्टेंस बनाएंगे, तो इसमें हो जाएगा I बराबर V बटा में R, क्योंकि यह सभी रजिस्टेंस को जोड़कर क्या बना दिया गया है, एक रजिस्टेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि I बराबर V बटा में R। अब I के स्थान पर देखिए, यहाँ पर I के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं कि V बटा में R बराबर, इसके बाद तो ये है इसके स्थान पर, यहाँ पर V 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। अब V से V कट जाएगा तो इसमें बच जाएगा 1 अपॉन बोला जाता है, देखिए याद पर अभी को 1 अपॉन हो जाएगा R, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। अपॉन बोला जाता है बटे का मतलब। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए जब हम लोगों को समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्योंकि प्रतिरोध का मान ही मालूम रहेगा तब भी धारा निकल सकता है, वोल्टेज निकल सकता है। तो देखिए इसमें प्रतिरोध निकालना होगा हम लोगों को, तो कैसे निकाल सकते हैं, जो इसमें तुलनात्मक प्रतिरोध निकालना होगा तो सभी प्रतिरोध को बटे के रूप में लिखकर जोड़ देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का आंसर। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो और आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए न्यूमेरिकल को देखते हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि एक विद्युत परिपथ में 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े हुए हैं। देखिए एक परिपथ में 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध जोड़े हुए हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि संयोजन को
संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, अगर इस संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पर 6 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, देखिए पहला बोल रहा है कि संयोजन का तुलनात्मक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, क्योंकि प्रतिरोध ही मालूम रहेगा तो आप लोग इसमें वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, धारा भी निकाल सकते हैं कि इसमें सब में धारा का मान क्या होगा। वोल्टेज का मान तो सब में समान होगा, लेकिन धारा का मान बोल दे तो आप लोगों को निकालने के लिए प्रतिरोध का मान मालूम होना जरूरी है। उसके बाद देखिए परिपथ में धारा का मान ज्ञात करना है। उसके बाद प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, मतलब कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा और परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो देखिए अब इसके लिए हम लोगों को तुलनात्मक प्रतिरोध निकालने के लिए आपको सूत्र हम बताए हैं कि क्या होगा, I1 बटा में R1 बराबर 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 होगा ना। ये हम आपको सूत्र अभी निकाल कर बताए। अब देखिए जो जो प्रतिरोध दिए हुए हैं उसे हम लोग बटा में रख कर जोड़ देंगे। बटा का मतलब होगा आपको बताए हैं अपॉन होता है। तो देखिए 1 बटा में पहला प्रतिरोध के लिए होगा क्या 1 बटा में 2, दूसरा के लिए 1 बटा में 3, तीसरा के लिए होगा 1 बटा में 4। तो सभी रजिस्टेंस को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13 बटा में 12 ओम, मतलब कि सब रजिस्टेंस का ओम कितना है 13 बटा में 12 ओम है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या नाम निकालना है, अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है परिपथ में धारा का मान। तो देखिए परिपथ में जब हम लोग धारा का मान निकालेंगे तो क्या होगा I बराबर V बटा में R, क्योंकि धारा बराबर होता है वोल्टेज बटा में रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज का मान दिया हुआ है 6। देखिए हम लोग यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगाए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। तो देखिए 6 होगा और धारा का मान कितना निकाले हैं 13 बटा में 12 निकाले हैं। तो अब इसे हम लोग भेजेंगे ऊपर गुणा में, तो यह क्या हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। 6 से 2 बार में 12 कट जाएगा, तो इसमें भागा देंगे 2 से तो आ जाएगा 6.5 एम्पियर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है इस परिपथ में। लेकिन अब हम लोगों को प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान ज्ञात करना है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान क्या होगा, इसके लिए देखिए पहला प्रतिरोध के लिए धारा का मान होगा V बटा में R1। तो वोल्टेज कितना है 6 और R1 का रेजिस्टेंस कितना है 2, तो घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 3 एम्पियर। पहला प्रतिरोध में कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 3 एम्पियर की। अब दूसरे प्रतिरोध में धारा की मान निकालेंगे तो V बटा में R2 होगा। तो V का मान 6 है और R2 का मान 3 है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है दूसरे नंबर प्रतिरोध में, दूसरे नंबर प्रतिरोध में 2 एम्पियर के। अब तीसरे नंबर प्रतिरोध में निकालेंगे तो इसी तरह से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तीसरे नंबर प्रतिरोध में। इसी तरह से आप लोगों को बोल दे कि समानांतर क्रम में निकालने के लिए प्रतिरोधों का मान तो आप लोग निकाल सकते हैं, या वोल्टेज का मान दे दे निकालने के लिए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ही प्रेरणा से या आप लोगों के ही लिए हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और इसी तरह से हम और वीडियो अच्छा तरह से बना पाएंगे। जब सपोर्ट किसी का मिलता है तो और ज़्यादा मन लगता है कोई काम करने में। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से थैंक